बच्चे ये हमारा लीनियर इनइक्वालिटी है। ओके, आप लीनियर इक्वेशन बच्चे पढ़े होंगे। तो लीनियर इक्वेशन में ऐसा रहता है बच्चे, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। ओके, ये इक्वल टू जीरो है, इसीलिए इसको लीनियर इक्वेशन कहते हैं। ओके, इक्वल टू जीरो है। ओके, तो जब ये इक्वल टू जीरो है तो इसे लीनियर इक्वेशन कहते हैं। लेकिन सेम चीज़ है, इंस्टेड ऑफ द इक्वल आपको अगर मिलता है लेस देन, ग्रेटर देन या लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू ऐसा सिंबल मिलता है, इसको लीनियर इनइक्वालिटीज बोला जाता है। तो जो लीनियर इनइक्वालिटीज किसे के बोला जाता है, इंस्टेड ऑफ दिस इक्वल के सिंबल के बदले में आपका लेस देन मिलता है, ग्रेटर देन मिलता है, लेस देन इक्वल टू मिलता है या ग्रेटर देन इक्वल टू ऐसा मिलता है सिंबल, उसको लीनियर इनइक्वालिटीज बोला जाता है। ठीक है, सो अंडरस्टूड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द लीनियर इनइक्वालिटीज। ओके, in a linear equation we have equal, but instead of this equal if you will see you will get less than या greater than। okay, less than equal to greater than equal to से linear inequalities कहते हैं। okay, सपोज यहाँ पर ये -2x ओके लेस देन 3 है, बोलता है एग्जाम में सॉल्व बोलता है। ओके, एग्जाम में सॉल्व बोलता है। ओके, तो बच्चों ये x निकालना है, तो x इक्वल टू क्या होगा, एक बात याद रखो बच्चों, जब ये माइनस का डिवाइड होता है आपका साइन चेंज होता है। ओनली ये साइन दो ही जगह चेंज होता है, माइनस का डिवाइड करोगे या माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो उसी केस में आपका साइन चेंज होता है, बाकी अदर केस में साइन चेंज नहीं होता है। देन बच्चों -2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये साइन चेंज होगा बच्चों। तुम बोलोगे सर ऐसा क्यों हुआ, सपोज आपका -2 लेस देन 3, ठीक है, -2 छोटा है 3 बड़ा है, मैं सपोज मैं इधर दोनों में -2 डिवाइड करूँगा, दोनों में -2 डिवाइड करूँगा। ओके, ये 1 बन जाएगा और कौन ये -3/2 बन जाएगा। अब बोलिए कौन बड़ा है, अब बोलिए कौन बड़ा है, 1 बड़ा होता है। तो ये आपका 1 बड़ा होता है और क्या ये छोटा होता है। ठीक है, तो बच्चों एक ही बात है कि व्हेनेवर माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड होता है तो साइन ऑफ द इनइक्वालिटी रिवर्स होता है। ओके, इसका 2 रूल से होता है बच्चों, लीनियर इक्वालिटी सॉल्व करने का 2 रूल्स है। ओके, आप लोग का एनसीईआरटी बुक में भी दिया 2 रूल्स। ओके, तो दिखा देते हैं कहाँ पर ये 2 रूल्स दिया आपका एनसीईआरटी बुक में। ओके, यहाँ पर बच्चों दिया है आपका टू सॉल्व द, ओके डेफिनेशन तो बोल रहा है यहाँ पर लीनियर इक्वेशन इनइक्वालिटी का। ओके, द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रिलेटेड टू सिंबल, ये इसको इनइक्वालिटी बोला जाता है। ठीक है, लेकिन इसका सॉल्व करने का 2 रूल्स होता है और ये आपका लीनियर इनइक्वालिटी इक्वेशन है। ओके, ओके, तो हमारा इसका सॉल्व करने का 2 रूल्स होता है, रूल 1 एंड रूल 2। ओके, पहला रूल 1, तो रूल 1 ये है कि आपका ये बात बोल रहा है कि ये, ओके, रूल 1 रूल 2 ये ऑलरेडी मैं लिया हूँ, उसको समझाते हैं। ओके, रूल 1 बोल रहा है कि आपका इक्वल नंबर्स में भी एडेड और सब्ट्रैक्टेड बोथ द साइड ऑफ द इनइक्वालिटीज। ओके, कोई दिक्कत नहीं होता है। ओके, इसमें कोई दिक्कत नहीं। सपोज आपका 2x लेस देन आपका 3 है, तो इधर में ओके सपोज ये 2x लेस देन, ये 2x + 5 लेस देन आपका 6 ऐसा। ओके, ठीक है, जो दिया पहला मुझे 5 हटाना है, तो 5 हटाना मुझे x फाइंड करना है, तो ये 5 हटाना है, तो इधर भी मैं माइनस करूँगा -5। ओके, ये +5 है, इधर भी मैं -5 करूँगा और इधर भी -5 करूँगा, नहीं तो ओके। तो जब ये इक्वल नंबर एडेड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो बोथ द साइड ऑफ द लीनियर इनइक्वालिटीज, तो साइन कोई चेंज नहीं होता यहाँ पर, ये -5 +5 कट जाता है और 2x इक्वल टू कितना लेस देन 6 - 5 कितना 1 होता है। तो आपका इक्वल नंबर एडेड करो या सब्ट्रैक्ट करो कोई चेंज नहीं होता है इनइक्वालिटी। सपोज आपका ऐसा है कि 4 -4 लेस देन आपका कि -4 लेस देन 6 है, मैं यहाँ पर +2 करूँगा, +2 करेंगे इधर करूँगा तो उधर भी करना है, तो बच्चों यहाँ पर साइन का कोई चेंज नहीं होता है। -2 लेस देन कितना 8, साइन का कोई चेंज नहीं होगा। देखो क्यों, क्योंकि -2 छोटा है 8 बड़ा है। तो जब भी कोई नंबर ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं इनइक्वालिटी इक्वेशन में, आपका साइन चेंज नहीं होता है,
ओके, नहीं तो ऐसे हम डायरेक्ट कर सकते हैं, +5 उधर जाके -5 कर सकते हैं, +5 -5 कर सकते हो, कोई साइन चेंज नहीं होता। और एक बात है कि बोथ साइड ऑफ द इनइक्वालिटीज मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय द सेम नंबर। ओके, तो अगर सेकंड बात बोलता है कि यहाँ पर ये 2x इक्वल आपका लेस देन 1 आया। ओके, 2x लेस देन 1। ओके, सो मुझे x चाहिए, तो इधर मैं +2 डिवाइड करूँगा, इधर ही +2 डिवाइड करूँगा। प्लस का डिवाइड करने से बच्चों कोई साइन चेंज नहीं होता है, और प्लस का डिवाइड करने से कोई साइन चेंज नहीं होता है बच्चों। रूल 1 रूल 2। ओके, प्लस का डिवाइड करने से कोई साइन चेंज नहीं होता। सपोज आपका 4 > 2, मैं +2 डिवाइड करूँगा, इधर भी डिवाइड करूँगा बच्चों, तो ये 4/2 2 > कितना 1। तो या पॉजिटिव का डिवाइड करो या पॉजिटिव का इंटू करो, कोई साइन चेंज नहीं होता है। तो मुझे ये एक्सपांड करने के लिए इधर भी +2 डिवाइड करूँगा, उधर भी +2 डिवाइड करूँगा। ये 2x इक्वल टू 1 आया, देन हाँ इधर +2 डिवाइड, तो प्लस का डिवाइड में कोई साइन चेंज नहीं होता है। तो बच्चों आपका जो है कि वो बोल रहे तो रूल्स हो गए कि लेकिन कहाँ पर आपका साइन चेंज होता है। ओके, साइन कहाँ पर चेंज होता है। ओके, अगर यहाँ पर बोल रहा है कि हाँ, तो नेगेटिव नंबर अगर जब ये करते हो, नेगेटिव नंबर जब तुम इधर क्या करते हो, डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हो, देन द साइन ऑफ द इनइक्वालिटी रिवर्स्ड। बच्चों बोल रहा है कि ओके, आप इक्वल नंबर ऐड कर सकते हो, कोई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बात बोल रहा है कि व्हेन द नेगेटिव नंबर आपका मल्टीप्लाई करते हो या डिवाइड करते हो, एक ही जगह साइन चेंज होता है। द मल्टीप्लाई नंबर डिवाइड या हाँ, द साइन ऑफ द इनइक्वालिटी रिवर्स्ड। ओके, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ओके, तो बच्चों ये तुम्हारा ओके, तो ये आपका ये है। ओके, मल्टीप्लाई डिवाइड किए तो साइन ऑफ द इनइक्वालिटी रिवर्स। सपोज तुम्हारा ये है, ये 4x लेस देन। ओके, सपोज जैसा आप इक्वेशन दिया 4x लेस देन, ये सपोज ये -2 अगेन, ये लेस देन ये 6 दिया। ओके, ठीक है, हमें बोलता है x निकालने के लिए। ओके, इसको -4x कर देते हैं। ओके, ये तुम्हारा -2 तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो +2 तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। -2 इधर ले लो, +2 हो जाएगा। एक्चुअली +2 कैसे बनता है, इधर एक प्लस ऐड करते हैं, इधर एक प्लस ऐड करते हैं। ओके, नहीं तो -2 डायरेक्ट उस तरफ ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इधर ऐड और सब्ट्रैक्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका -4x लेस देन कितना आ गया, 8 आ गया। फिर उसके बाद बोल रहा है कि +4 डिवाइड करो, कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ पर -4 डिवाइड करेंगे तो -4 बच्चे जब डिवाइड करेंगे क्या होगा, दोनों में -4 डिवाइड करेंगे, कौन बोलेगा क्या होगा, साइन चेंज होके 4 ग्रेटर देन हो जाएगा, लेस देन क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा। ओके, देन तो ये साइन x ग्रेटर देन -2, x ग्रेटर देन -2। ओके, अच्छा यस ठीक है बच्चों, समझ में आया आप लोग को। ओके, मेरे बच्चों समझ में आया, एक ही जगह साइन चेंज होता है हमारा इनइक्वालिटी में, इधर प्लस। हाँ, ओके, प्लस का इस तरह आके माइनस कर सकते हो, माइनस के इधर प्लस करो, कोई दिक्कत नहीं। +2 डिवाइड करो या ओके, अब +2 इंटू करो, प्लस का डिवाइड मल्टीप्लाई, कोई दिक्कत में साइन चेंज नहीं होता। लेकिन जब कोई माइनस का मल्टीप्लाई दोनों साइड करते हो या माइनस का डिवाइड करते हो, तो साइन ऑफ द इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाता है। ठीक है, दिस इज द रूल। ओके, सेकंड बात बच्चों, इधर यहाँ पर ऊपर रहता है, अगर बोलता है कि अगर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्या क्या x का वैल्यू आएगा। ओके, तो बच्चों x अगर नेचुरल नंबर है, क्या क्या आंसर आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, ये सब। ओके, ये नेक्स्ट बात है बच्चों, अगर बोलता है ओके, अगर x बिलोंग्स टू w बोलता है होल नंबर, तो आपका होल नंबर आएगा जो ग्रेटर देन -2 में होल नंबर क्या आएगा, x का वैल्यू 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा। ओके, और इसको ऐसे कर्ली ब्रैकेट में रखोगे, ये एक एलिमेंट है। ओके, एक एलिमेंट है, इसको कर्ली ब्रैकेट रखोगे। ओके, ये होल नंबर बोलता है। ओके, अगर बोलता है x बिलोंग्स टू रियल नंबर बोलता है बच्चों, ओके, x बिलोंग्स टू रियल नंबर बोलता है, तो मीन्स ये द्वारा -2 से ज़्यादा, ये x बिलोंग्स टू ये द्वारा इक्वल नहीं दिया गया है, इक्वल नहीं दिया तो ये आपका ओपन ब्रैकेट रहेगा बच्चों, और इक्वल नहीं दिया बोल तो ओपन ब्रैकेट रहेगा, -2 से +∞ से।
इसका मीनिंग भी बच्चों रहता है। इसका नंबर लाइन में भी करते हैं बच्चों, इसका नंबर लाइन में करते हैं ये -2 से ज़्यादा, ठीक है। और ये आपका ऐसा रहेगा, हम लोग पढ़े थे एक तो ये में, ओके, क्या इंटरवल हम सेट थ्योरी में जो पढ़े थे, ओके, ये ऐसा आपका रहेगा। ये इसका वाइड का मीनिंग क्या होता है, ये आपका नॉट इंक्लूडिंग, लेकिन वो सब भी नंबर -2 पॉइंट से ज़्यादा जो भी नंबर सब आएगा आपका माइनस है। जब रियल नंबर है, जब रियल नंबर ऐसा लिखते हो, इनके बीच में सब भी आएगा, आपका फ्रैक्शन आएगा, डेसिमल आएगा, सब कुछ आएगा, -2.1 -2.4 सब भी डेसिमल फ्रैक्शन सब आएगा, ओके, -2 से इंफिनिटी, ओके। तो मैं फिर से थोड़ा बहुत इंटरवल के बारे में थोड़ा दोहरा देता हूँ, ओके। अगर सपोज ऐसा है, ओके, ये तुम्हारा 2 से जो ऐसा आपका है, ओके, और ये आपका 8 है, ओके। तो ये आपका नंबर लाइन में बच्चा ऐसा आता है, इसका नंबर लाइन में इसका 2 का ऐसा रहेगा, और लेकिन 8 का पूरा ये रहेगा, पूरा गाढ़ा रहेगा, ओके। ये x बिलोंग्स टू अगर रियल नंबर बोलता है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर बोलता है, तो इनका बीच में जितना सभी जो फ्रैक्शन डेसिमल सब आएगा 2 और 8 के बीच में जितना सभी, ओके। और उसको ऐसा लिखते हैं, रियल नंबर जब बोलते हैं तो ऐसा लिखते हैं, x बिलोंग्स टू 2 आपका ओपन ब्रैकेट रहेगा, इसका मीनिंग होता है 2 ओपन ब्रैकेट मीन्स नॉट इंक्लूडिंग 2 को नहीं लेंगे, और 8 आपका क्लोज ब्रैकेट रहेगा। क्लोज ब्रैकेट तभी अप्लाई करोगे जब बच्चे से इक्वल रहता है, जब यहाँ पर इसे इक्वल रहता है आपका क्लोज ब्रैकेट रखना, और जब ऐसा इक्वल नहीं है नीचे तो इसे ओपन ब्रैकेट है। इसका मीनिंग भी रहता है, इसका मीनिंग है इंक्लूडिंग 8, हम 2 और 8 का बीच में सभी नंबर लेंगे, यहाँ पर 8 इंक्लूड है और 2 आपका इंक्लूड नहीं है। बच्चे समझ में आया? सेम चीज़ को अगर नेचुरल नंबर बोलता है तो क्या आएगा बच्चों, नेचुरल नंबर बोलता है तो क्या आएगा, कौन बोलेगा? सेम चीज़ को नेचुरल नंबर बोलता है तो क्या आएगा, कौन बोलेगा? ओके, सेम चीज़ को नेचुरल नंबर बोलता है तो क्या आएगा बच्चों? बच्चों कौन बोलेगा सेम चीज़ को नेचुरल नंबर बोलता है तो क्या आएगा? अरे बोलो थोड़ा सर कुछ। क्या क्या है? ग्रेटर देन 0। अरे नहीं भाई, ये 2 और 8 के बीच में अगर बोलता है कि नेचुरल नंबर, तो ये हमारा रियल नंबर में ऐसे लिखा जाएगा। 2 और 8 के बीच में सब फ्रैक्शन डेसिमल सब आता है, इसका मीनिंग है, ओके। तो बच्चों ये समझ में आया? इसका सेम चीज़ का अगर नेचुरल नंबर बोलता है तो क्या आएगा बच्चों? क्या 2 आएगा? तो कर्ली ब्रैकेट में रहेगा सर। हाँ, तो कर्ली अच्छा 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 इसमें एक गलती है, वो 2 नहीं आएगा ना, ये 2 नहीं आएगा, ओके। ओके, 2 और 8 के बीच में सभी नंबर आएगा नेचुरल नंबर, लेकिन यहाँ पर इक्वल अगर दे देता, अगर इक्वल देता तो 2 आता, क्योंकि अगर इक्वल नहीं दिया तो 2 के और 8 के बीच में जितना, लेकिन नॉट इंक्लूडिंग, यहाँ पर इक्वल मीन्स इंक्लूडिंग 8, यहाँ पर इसे इक्वल नहीं दिया तो इसलिए नॉट इक्वल, इसलिए एक बार ऐसा रहा। इसको हम इंटरवल कहते हैं, जो सेट थ्योरी में पढ़े थे, ओके। यहाँ पर 2 नहीं आएगा बच्चों, ठीक है, तो इतना आएगा नेचुरल नंबर। और अगर ऐसा देता है तो इसका मीनिंग है 2.1 से लेकर उनके बीच में जितना डेसिमल फ्रैक्शन सब आएगा अप टू 8, यहाँ पर इंक्लूडिंग 8 आएगा, इसका मीनिंग है, ठीक है बच्चों, इसका समझ गए? अच्छा नेक्स्ट बात है, अगर ऐसा शब्द देता है ये 2 और क्या इक्वल टू x और या ओके, तो ऐसा अगर देता है तो इसका एक्चुअल नंबर लाइन जब होगा, यहाँ पर ये 2 रहेगा, इधर 8 आएगा, ओके। ये इंक्लूडिंग ऐसा है पूरा, और ये भी आपका गाढ़ा रहेगा, क्यों इसका गाढ़ा इसलिए रहा क्योंकि इंक्लूडिंग इक्वल टू 8 है, इसलिए गाढ़ा रहा है नंबर लाइन। इक्वल टू 8 2 है इसलिए गाढ़ा रहा, अगर इक्वल नहीं होता तो थोड़ा ये रहता, ओके। तो इनके बीच में जितना सभी नंबर्स आपका डेसिमल फ्रैक्शन सब आएगा, ओके। अच्छा, इसको इंटरवल में आपका ये तभी होता है जब x बिलोंग्स टू रियल नंबर, इसको इंटरवल में लिखा है तो x बिलोंग्स टू कितना 2 से 8, इसको क्लोज ब्रैकेट दिया गया बच्चों। क्लोज ब्रैकेट क्यों दिया गया बच्चों, क्लोज ब्रैकेट क्यों दिया गया? तो दोनों में इक्वल सर क्योंकि यस सर, ओके। अगर सेम चीज़ अगर पूछता है x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इसका अलग आता है, इसका क्या आता है 2 भी आएगा इसमें, 2 3 4 5 6 7 8 भी आएगा, ठीक है, क्योंकि ये इंक्लूडिंग, ओके।
अगर ऐसा बात है बच्चों आपका, अगर ये हाँ ये 2 लेस देन ये 8, ओके, इसको इंटरवल बच्चों कहते हैं, ओके। तो ऐसा अगर रहता है बच्चों तो आपका क्या होगा, इधर भी आपका ये रहेगा, इधर भी ये रहेगा, ओके। सर 2 और 8 दोनों इंक्लूड नहीं होंगे। हाँ 2 और 8 दोनों इंक्लूड नहीं होंगे, लेकिन इनके बीच में सभी नंबर आएगा। ये तभी होता है जब x बिलोंग्स टू रियल नंबर होता है। Yes, सभी नंबर आए मीन्स 2.1 2.2, यहाँ पर ये 7.9 तक आएगा, लेकिन 8 नहीं आएगा। 7.9 तक आएगा, 8 नहीं आएगा, ठीक है। तो इनके बीच में सब फ्रैक्शन डेसिमल आएगा जब x बिलोंग्स को ऐसा लिखा जाता है, x बिलोंग्स टू ये भी ओपन रहेगा, ये भी ओपन रहेगा। इसका मीनिंग समझते हो, ये दोनों ओपन रहेगा, इसका मीनिंग समझते हो। इसका मीनिंग है कि 2 और 8 के बीच में सभी नंबर आता है, इंक्लूड डेसिमल, रैशनल फ्रैक्शन सब आएगा, रियल नंबर सब आएगा, लेकिन 2 का वैल्यू इंक्लूड नहीं होगा, 8 का वैल्यू भी इंक्लूड नहीं आएगा। यही चीज़ अगर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होता तो क्या होता है बच्चों, यही चीज़ अगर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होता तो क्या आता, क्या आएगा बोलो। 3 4 5 6 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 आएगा, 8 हाँ यहाँ पर 8 भी नहीं आएगा, 2 भी नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा ये समझे ओपन ब्रैकेट क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर इक्वल नहीं है, ठीक है। और एक तो है लास्ट बोल देते हैं, ये हो गए ये 2 लेस देन x लेस देन 8, ओके। तो ये अगर है, ये ऑलरेडी बोले कि नहीं मुझे पता नहीं, देन इक्वल बोला कि इसका ये हो गया लास्ट है, ओके। देन ये तुम्हारा है तो तुम्हारा ये 2 का इंक्लूड रहेगा, पूरा गाढ़ा लाइन्स पूरा ये रहेगा, ओके। और 8 का इंक्लूड नहीं रहेगा। तो इनके बीच में जितना सब डेसिमल फ्रैक्शन सब आएगा, ठीक है, इनके बीच में जितना सब डेसिमल फ्रैक्शन सब आएगा। अगर ये x बिलोंग्स टू r बोलता है तो ये ऐसा लिखा जाएगा इंटरवल में, x बिलोंग्स टू क्या होगा 2 और 8, ओके। 2 को क्लोज क्यों दिए, 8 को ओपन क्यों दिए, क्योंकि ये इंक्लूडिंग 2 है इसलिए, हाँ इंक्लूडिंग 2 है इसलिए क्लोज ब्रैकेट रहेगा, और ये ओपन ब्रैकेट इसलिए क्योंकि 8 इंक्लूड नहीं है, ओके। अगर सेम थिंग है, अगर ये x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर आएगा तो तुम्हारा ये 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 लेकिन आएगा नहीं, ठीक है। तो बच्चे आप ये इंटरवल था इसको, ये सेट थ्योरी में भी आप पढ़ोगे। नेक्स्ट बच्चों आप ये वाला समझे, ओनली एक ही जगह आपका साइन चेंज होता है, जब माइनस का मल्टीप्लाई प्लस उधर जाके माइनस हो सकता है, माइनस उधर के प्लस हो सकता है, पॉजिटिव का डिवाइड कर सकते हो, पॉजिटिव का मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन ओनली एक ही केस, माइनस का मल्टीप्लाई या माइनस का डिवाइड बोथ साइड जब होता है तो साइन ऑफ द इनइक्वालिटी रिवर्स होता है, ठीक है। ये माइनस को जब ये डिवाइड किए दोनों तरफ, ये लेस देन क्या ग्रेटर देन हुआ। चलिए बच्चों आप ये आपका कॉन्सेप्ट, तो ये एग्जाम्पल 4 बनाते हैं इनइक्वालिटी चैप्टर का। बच्चों मैं एक तो कर देता हूँ आपको, उसके बाद ये करेंगे, ओके। हमेशा x को लेफ्ट में रखो बच्चों के। बच्चे आपका 5 माइनस 2x डिवाइड बाई 3, यहाँ पर बच्चों उसका एलसीएम ले लीजिए 6, तो ये एक्चुअली डायरेक्ट 6 डायरेक्ट इंटू होता है कितना -30, ठीक है बच्चों हम लोग जैसे इक्वल में यहाँ पर रहता है उसी तरह डिटो करेंगे, ओके। ये डायरेक्ट इंटू होगा, ओके। उसके बाद बच्चों ये क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, ओके, क्योंकि ये दोनों प्लस है कोई दिक्कत नहीं है, ओके। माइनस होता तो साइन ऑफ, सपोज इधर माइनस रहता तो पहले इसको माइनस को हटाते, माइनस इधर मल्टीप्लाई करते, इधर माइनस मल्टीप्लाई करते, ओके, और साइन रिवर्स हो जाता। सपोज इसमें माइनस में रहता यहाँ पर, तो इधर एक माइनस मल्टीप्लाई करते, इधर माइनस मल्टीप्लाई करते, ओके। जब ये माइनस मल्टीप्लाई करते थे +3 होता, ओके। यहाँ पर भी माइनस मल्टीप्लाई होता, ये -6 होता, ओके, और साइन रिवर्स होता, लेकिन दोनों प्लस है कोई दिक्कत नहीं है। व्हेनेवर माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड तभी साइन चेंज होता है, ओके। दोनों प्लस है कोई दिक्कत नहीं, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो इधर इसको 3 को हटाने के इधर एक +3 इंटू कर सकते हो, इधर भी +3 इंटू कर सकते हो, नहीं तो इधर एक +6 इंटू कर सकते हो, इधर एक +6 इंटू कर सकते हो। क्या करेंगे, ये 3 को हटाने के दोनों तरफ 6 मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं तो ये आपका क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। सर क्रॉस मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर दिए सर, आंसर x लेस देन इक्वल टू 8। यस,
तो एक बात है, आप 6 मल्टीप्लाई दोनों कर सकते हो +6, तो कोई साइन चेंज नहीं होगा, नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए क्योंकि दोनों प्लस है। ये 6 होल इंटू आपका 5 - 2x, ओके 6, ओके ये 5 - 2x, ओके दोनों प्लस है, कोई दिक्कत नहीं। 3 होल इंटू x - 30। देन बच्चों आपका ये आपका 6 × 5 30 होता है, -6 × 2 12x होता है, 6 × 5 30 होता है, -12x होता है। ये 3x -90 होता है, 3x -90, ठीक है। ये हुआ 30 और क्या और ये 12x। हमेशा बच्चों x को लेफ्ट साइड रखोगे, -3x। ये प्लस इस तरफ जाके माइनस होगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर माइनस उधर जाके प्लस उस तरफ जाके माइनस होगा, कोई दिक्कत नहीं, ओके। देन ये आपका -15x होगा, ओके। ये माइनस कितना 90 + 30 कितना 120 सर, 120। अब बच्चों क्या करेंगे, ये माइनस कट जाएगा सर। तो बच्चे माइनस हटाने के लिए इधर एक -15 में डिवाइड करूंगा, इधर एक -15 डिवाइड करूंगा। लेकिन क्या होगा देखिए, जब माइनस का डिवाइड होता है तो मैं बोला था इस माइनस हटाने के लिए इधर एक -15 डिवाइड करूंगा और इधर एक -15। माइनस का जब मल्टीप्लाई डिवाइड होता है तो साइन ऑफ द इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाता है। देन बच्चे आपका -15 ये और ये माइनस ये का काट दीजिए, कितना जाएगा 120, 15 6 जा, ओके। नहीं तो ये डायरेक्ट -15 उधर जाके, डायरेक्ट -15 उधर जाके डिवाइड कर सकते हो। जब डिवाइड करोगे तो साइन रिवर्स कर दोगे, क्यों? क्योंकि माइनस का डिवाइड तो साइन चेंज होता है। नहीं तो ऐसा भी कर सकते थे, -15 जाके डिवाइड करते और साइन को रिवर्स कर देते, ओके। देन आपका x ग्रेटर देन कितना हुआ 6 आया। इसका पर आप फिर देखना है ये क्या बोल रहा है, रियल नंबर के ऐसा सॉल्व बोल दे तो आपका रियल नंबर पे ही आएगा, ओके। सर वो 8 होता है, 15 कितना जा 15 5 जा 75 होता है, 15 5 8 जा होगा 75, 15 6 जा 15 8 जा 120, राइट, सॉरी बच्चों, ओके। 15 8 जा 120, ओके। देन बच्चा आपका x ग्रेटर देन 8 आएगा। अच्छा, इसको ऐसा भी इंटरवल में भी आपको नंबर लाइन में भी रिप्रेजेंट करना है इसको, ओके। और ये भी में करना है, ओके 8 है, ओके। नंबर लाइन में भी करना और इसमें भी करना। तो देखिए ये ग्रेटर देन इक्वल टू तो इंक्लूडिंग ये सब चाहिए बच्चों, ओके। ग्रेटर देन इक्वल टू 8, इधर 8 9 10 ऐसा रहेगा, ओके। 11 ऐसा रहेगा। और ये ऐसे नंबर लाइन भी करोगे कि इधर 7 6 ऐसा रहेगा, ओके। इंक्लूडिंग ये करोगे, ओके। और ऐसा भी लिखोगे x बिलोंग्स टू कितना 8 टू कितना इनफाइनाइट। इनफाइनाइट को हमेशा ओपन ब्रैकेट रखोगे, इनफाइनाइट को प्लस इनफाइनाइट हो या माइनस इनफाइनाइट हमेशा ये। इसको इंटरवल में भी इसका आंसर लिखोगे, बच्चे समझ में आया? नेक्स्ट बच्चे देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 देखिए, इसका आंसर क्या होगा मुझे थोड़ा भेज दीजिए करके, ओके। इसका आंसर क्या होगा मुझे इस नंबर पे भेजिए। ये 9777 251 768, आगे नहीं तो बोल दीजिए, पहला इसका छोटा छोटा बोल दीजिए कि क्या आंसर आएगा, बड़ा वाला मैं तुम्हें दूंगा। पहला वाला आंसर बोले कितना आएगा इंटीजर और ये में, क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों, ये 5x - 3 < 7, ओके। 5x - 3 < 7 है, ओके। -3 बच्चों उधर ले लोगे, -3 से +3 होगा, यानी आपका 5x 7 + 3 10 आएगा, ओके। ये माइनस उधर लेके प्लस हो सकता है, ये प्लस का भी डिवाइड करो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस का भी डिवाइड करो कितना कोई दिक्कत नहीं है। तो नेक्स्ट लेस देन कितना, तो देखिए तो हमें बोल रहा है पहला बिट अब इक्वल नहीं था बच्चों, ओके। बच्चे -3 ले लो, +3 ले लो, प्लस का डिवाइड करो कोई साइन चेंज नहीं होगा। देन बच्चों इसको पहले हम नंबर लाइन में करेंगे, आगे ये 2 1 2 3 4, ओके। ये 0 -1, ओके। x <-2 बच्चों, x <-2, ओके।
तो 2 लेकिन इंक्लूड नहीं है, 2 लेकिन इंक्लूड नहीं है, ठीक है। तो क्या क्या आएगा, पहला बात है इंटीजर में क्या क्या आएगा, इंटीजर में क्या क्या आएगा, ओके। x बिलोंग्स टू z में क्या क्या है बच्चों, ओके। x का वैल्यू क्या आएगा, ओके। तो वैल्यू ऑफ द एक्सेल क्या आएगा तुम्हारा, क्या क्या आएगा बच्चों, 1 आएगा, 0 आएगा, -1 आएगा, -2 आएगा, डॉट 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 डॉट, ओके, अप टू माइनस इनफाइनाइट, ओके। अच्छा, नेक्स्ट ये तुम्हारा x बिलोंग्स टू r में क्या आएगा, रियल नंबर में, ओके। सर ये इंटीजर वाला -∞, 2 इसको ओपन ब्रैकेट में नहीं रख सकते? और नहीं, आपको ये इसका ये कर्ली ब्रैकेट का मीनिंग होता है, कर्ली ब्रैकेट का मीनिंग होता है क्या, इसमें आपका क्या क्या एलिमेंट है, यहाँ कर्ली ब्रैकेट का मीनिंग क्या होता है, ओके। कर्ली ब्रैकेट का मीनिंग होता है आपका 1 होता है, 0 होता है, -1 होता है, -2 होता है, -3 मीन्स एक ही एलिमेंट है। लेकिन इसका अगर तुम इसी को अगर तुम ऐसा रख दे तो इसका इस इंटरवल का बीच में इसका मीनिंग क्या जानते हो, इसका मीनिंग क्या रहता है, यहाँ पर आपके इसके बीच में जितना सब डेसिमल फ्रैक्शन सब आएगा, सपोज यहाँ पर इधर है 1.8, 1.3, ओके, और यहाँ पर 0.5, सब भी डेसिमल फ्रैक्शन सब होगा। इसका मीनिंग होता है कि इनके बीच में जितना सब डेसिमल फ्रैक्शन सब रियल नंबर, जितना रियल नंबर सब आएगा। लेकिन इसका मीनिंग है क्या है आपका डॉट डॉट डॉट, हाँ इसका मीनिंग है सिर्फ एक ही एलिमेंट है, कौन, 1, ये सिंगल एलिमेंट है, ये कर्ली ब्रैकेट का मीनिंग है, ये भी सिंगल एलिमेंट है। अगर इसको अगर हम तुम ऐसा कर्ली ब्रैकेट दे दोगे, ऐसा ब्रैकेट दे दोगे, इसका मीनिंग है कि इसका बीच में जितना सभी, इसका मीनिंग है इनके बीच में जितना सब डेसिमल सब आएगा, 0 और 1 के बीच में 1/2, 2/3 ये सब भी आएगा, इसका मीनिंग है, ये ब्रैकेट का मीनिंग है, ओके। लेकिन अगर ये कर्ली ब्रैकेट का मीनिंग होता है आपका सिंगल एलिमेंट, 1 एक ही एलिमेंट, 0 एक एलिमेंट। लेकिन इनका बीच में बोल रहा है तो जब है कि इनके बीच में सब भी नंबर आएगा, सब भी डेसिमल फ्रैक्शन इनके बीच में जितना सभी सब आएगा। अब समझ में आया क्या मैं बोल रहा हूँ, इसका मीनिंग ये सिंगल एलिमेंट है, ये इनके बीच में सब कुछ आएगा, ये रियल है और ये जेड है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन बनाए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का क्या आंसर आएगा जरा बोल दीजिए मुझे, उसके बाद हम शुरू करेंगे। तो बड़ा क्वेश्चन, इसका आंसर कितना आया बोलिए। देखो ये बोल रहा है कि ये 3x +8 > 2, ओके, देन 3x +8 उसको लाइए, कोई दिक्कत नहीं, 3x कितना -6, देन बच्चों x कितना हुआ, ये -6/3, प्लस का डिवाइड होने से कोई दिक्कत नहीं, -2। तो इनका अगर ये x बिलोंग्स टू r होता है रियल नंबर तो क्या होगा, तो x बिलोंग्स टू तुम्हारा -2 से प्लस इनफाइनाइट। इसको नंबर लाइन में भी थोड़ा बना दीजिए, आर का नंबर लाइन बनाइए, ये -2 इधर रहता है, -1 इधर रहता है, 0 रहता है। अगेन यहाँ पर शायद मैं गलत लिखा, गलत लिखा, ओके, ये 0 होता है, -1 -2 -3, ये 1 2 ऐसे चलता है, तो -2 मीन्स ऐसे चलेगा, ओके। आपका -2 मीन्स ये, और ये आपका ऐसे चलेगा, ठीक है। तो इनका बीच इंटीजर जब बोलता है x बिलोंग्स z, तो x का क्या वैल्यू आएगा, ओके, -2 -1 1 इंफिनिटी, ये आपका 0, हाँ -1 आएगा, -1 और क्या -2 बोला, -1 आएगा और क्या 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, जो डॉट 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 दे दोगे, ये एक इनफाइनाइट सेट है, ओके। नेक्स्ट देखो बच्चों, बनाइए क्वेश्चन। अच्छा देखिए, ये पहला सिंपलीफाई कर दीजिए, ओके, आपका ये सिंपलीफाई कर दीजिए। पहला एक काम कर सकते थे, 2 हटाने के लिए इंटू 2 कर सकते हैं, नहीं तो अच्छा 1/2 मल्टीप्लाई कर दीजिए पहले,
1/2 मल्टीप्लाई करने से 3x बाई 10, 1/2 मल्टीप्लाई करने से 2 आता है, 1/3 मल्टीप्लाई कर दीजिए x/3, 1/2 मल्टीप्लाई कर दीजिए आपका 1/3 मल्टीप्लाई कर दीजिए आपका 2 आएगा। ठीक है बच्चों, पहला मल्टीप्लाई बच्चों कर दिया, ये 3x/10, ये 2 आया, और ये x/3 -6/3 -6/3 2। अभी एक काम कीजिए बच्चों, पहले एक तरफ x कर दीजिए, ये इस तरफ उस तरफ कर सकते हैं, दो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ये -2 उस तरफ ले, +2 उधर ले लीजिए, -2 ले लीजिए, +2 उधर के -2। ओके, यहाँ पर बच्चों इसका एलसीएम ले लीजिए, 10 को 30 से डिवाइड कीजिए, 10 को 30 से डिवाइड कर 3 आएगा, 3 3 9x आएगा, 10 से 30 से डिवाइड कीजिए, 3 आएगा, 3 3 9x, ये 30 को 3 डिवाइड कीजिए, 10 आएगा, 10x। ठीक है दोस्तों, 9x और ये -10x ग्रेटर देन कितना, -4। नेक्स्ट बच्चों -10x, ये +x, ये -x बाई 30 ग्रेटर देन -4। ओके, पहले आप +30 को, नहीं तो दोनों तरफ +30 मल्टीप्लाई कर दीजिए, नहीं तो इंटू 30 डिवाइड 30 प्लस का कोई दिक्कत नहीं है। ओके, कि प्लस का 30 अगर ये यहाँ पर जाता है तो कोई दिक्कत, अगर ये -30 अगर उधर जाके इंटू होता है तो साइन चेंज होगा, +30 का कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो ये +30 हटाने के लिए इधर भी +30 इंटू कीजिए, उधर भी +30 इंटू कीजिए। ओके, ये इधर +30 इंटू कीजिए, कट जाएगा, उधर भी +30 इंटू कीजिए। ओके, ये -x ग्रेटर देन कितना, -120। अब बच्चों में ये माइनस दोनों तरफ मल्टीप्लाई करूँगा, ये -x है ना, इधर एक तो क्या मल्टीप्लाई करूँगा, माइनस, ये माइनस इधर एक तो बच्चों माइनस मल्टीप्लाई करूँगा। जब बच्चों माइनस मल्टीप्लाई करूँगा क्या होगा बोलिए बच्चों, सब माइनस मल्टीप्लाई करूँगा क्या होगा आंसर। तो बच्चों ये जब माइनस का मल्टीप्लाई होता है तो साइन ऑफ द इनइक्वालिटी क्या होगा बोलिए, ये आपका जो किए पहला यहाँ पर साइन उल्टा हो जाएगा सर, लेस देन इक्वल टू हो जाएगा, डिवाइड 30 इंटू किए, +30 इंटू किए तो कोई दिक्कत नहीं। अभी ये माइनस का हटाना है। ओके, ये माइनस का हटाना है तो माइनस मल्टीप्लाई दोनों तरफ में किया, जब दोनों तरफ माइनस मल्टीप्लाई होता है बच्चों तो साइन ऑफ द इनइक्वालिटी रिवर्स होता है, तो आपका x लेस देन इक्वल टू 120 है। तो ये आपका नंबर लाइन में भी करोगे, नंबर लाइन में भी करोगे। ओके, 120 से कम है। ओके, 120, 110, ये 130, ये 100 ऐसे लिख सकते हो। और ये ऐसा 120 से कम इंक्लूडिंग 120, इसलिए तुम्हारा ये थोड़ा ये रहेगा। ओके, ये पूरा बोल्ड करोगे, पूरा गाढ़ा रहेगा। ओके, इंक्लूडिंग 120। ओके, और ये आपका x बिलोंग्स टू आपका -∞ से आपका 120। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 हो गया सर। क्वेश्चन क्या है बोलिए, आंसर क्या है बोलिए सर। x belongs सर देखिए x is greater than 4। अच्छा ठीक है, देखिए ये 4x + 6, ये 4x + 6 ये मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों, -10 लेस देन ये 6x -12, ये 4x + 6 -10, ये 6x -12। ओके, एक तरफ x हमेशा लाना है लेफ्ट हैंड साइड। ओके, हमेशा लेफ्ट हैंड साइड ही लाना है। ओके, नेक्स्ट बात है ये तुम्हारा लेस देन है, ये -12, -10 उधर ले लीजिए, +10 होगा, -10 उधर ले लीजिए, +10 होगा। और ये आपका 6 भी ले लीजिए, +6 उधर ले लीजिए, -6। और जो इधर -12 था, -10 उधर ले, +10, +6 उधर के -6। ओके, यहाँ पर ऐसे भी कर सकते थे, -4 और जाके +4 ऐसे भी कर सकते थे। ओके, चलिए कोई बात नहीं, -10 उधर ले, +10, +6 ये +x को एक ले लो, 4x - 6x -2x होता है। ये आपका कितना आ रहा है देखिए, -18 +10 -6। अब बच्चों ये -2 दोनों तरफ डिवाइड करूँगा। ओके, इसको हटाने के लिए इधर भी -2 डिवाइड करूँगा, इधर भी -2 डिवाइड करूँगा।
तो क्या बोलिए, जब माइनस का डिवाइड होता है तो साइन ऑफ द इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाता है, और कहीं पर नहीं होता है। माइनस का डिवाइड या माइनस का मल्टीप्लाई में ही साइन ऑफ द इनइक्वल रिवर्स होता है, और कहीं पर नहीं होता है। सर लेस देन ग्रेटर देन हो जाएगा। हाँ बोलिए। सर इसको उल्टा भी तो कर सकते हैं ना। क्या उल्टा करेंगे बोलिए। वो सर इस 6x माइनस 12 को इस साइड लेगा कि राइट मत लाइए, हमेशा लेफ्ट में रखिए, बाद में आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे। ओके ठीक है, हमेशा एक्स को लेफ्ट में रखिए, नंबर सर x ग्रेटर देन 4 होगा। यस सर। ओके ये आपका ओके ये 4 है बट नॉट इंक्लूडिंग, इधर 5 6 ऐसा रहता है, इधर 3 2 ऐसा रहता है, तो ये नॉट इंक्लूडिंग। ओके तो एक्स बिलोंग्स टू क्या होगा, 4 टू कितना, ये इनफाइनाइट तक जाएगा। ओके ये सब चाहिए। फिर बच्चों हम लोग फंक्शन चैप्टर में सब चाहिए, वहाँ गए एक वेबिकॉन मेथड पढ़ा जाएगा। फंक्शन सबसे बड़ा चैप्टर है। ओके ये सभी अगर पहले से इनइक्वालिटी पढ़ लेते हो तो आप लोग का बहुत ही हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बोलिए कितना आ रहा है। देखिए इसका x का वैल्यू निकालना है, ये 37 3x माइनस 5। ओके ये ब्रैकेट खोल दिया बच्चों, ये 9x माइनस 8x माइनस माइनस प्लस 24 होगा। ओके अच्छा 37 माइनस 5 कितना बोले, हाँ बोले 37 माइनस 5 बोले कितना, 32 सर। 32 माइनस 3x, ये 9x माइनस 8x आपका x है, x प्लस 24। ओके एक तरफ लेफ्ट में हमेशा x रखिए, आगे ये प्लस 32 उधर ले लीजिए। आप इस तरफ उस तरफ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपका माइनस 4x ग्रेटर देन कितना, ये माइनस 8 शायद, माइनस अब 8 दोनों तरफ माइनस, दोनों तरफ माइनस 4 डिवाइड होगा, इधर सर होने साइन के रिवर्स हो जाएगा। ये माइनस 4 जाके डिवाइड हो जाएगा। ओके तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू हो जाएगा, तो नेक्स्ट x लेस देन इक्वल टू 2। ओके यस तो बच्चों देखिए इसको हम ऐसा लिखेंगे नंबर लाइन, तो जैसे भी आपको करना ही है, क्योंकि बाद में आप लोग नंबर लाइन का बहुत यूज है। हम लोग वेबिकॉर मेथड एक तो पढ़ा जाएगा, वेबिकॉर मेथड। ओके ये मेथड बहुत ज़रूरी है। ओके और तुम नेट में ये करके इस मेथड पहले से पढ़ सकते हो आप लोग। ओके वेबिकॉर मेथड। ओके ये आपका 2 है, x लेस देन इक्वल टू 2। ओके तो मीन्स यहाँ पर ये 1 0 ओके ऐसे जाएगा, और ये इंक्लूडिंग होके जाएगा, और x बिलोंग्स टू क्या होगा आपका माइनस इंफिनिटी से कितना 2 क्लोज रहेगा बच्चों के। ठीक है तो बच्चों आज का क्लास